Respected brothers and sisters, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटा सा अमल, सो स्मॉल सो इजी, बट लोग इसको एवरीडे इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अल्लाह ने इस पर बड़ा इनाम और नेकियां अता फरमाता है। नो मनी, नो एफर्ट्स, नो प्रिपरेशन, बट वन सेंटेंस, वो है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीनिंग क्या होता है? अल्लाह आपको अमन, सलामती और हिफाजत अता फरमाए। मे अल्लाह ग्रांट यू पीस, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ये अस्सलाम वालेकुम ये ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं है, एक मामूली जुमला नहीं है, बट इसका मीनिंग बहुत ही गहरा है। इसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहा है, सूरह निसा आया नंबर 86, इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू, जब तुम्हें सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब दो, बिअहसन मिन्हा, उससे बेटर, उससे अफजल। सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है, और सलाम का जवाब बेहतर तरीके से देना अफजल है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहे हैं, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और रुद्दहा, या सेम ऐसा ही लौटा दो जैसा वो सलाम कर रहा है। अगर किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम तो एटलीस्ट आपको वालेकुम सलाम कह करके लौटा देना है। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब किताब लेने वाला है। यहाँ पर अल्लाह का कमांड है, अल्लाह का ऑर्डर है कि सलाम को मामूली मत समझो। सलाम एक दुआ है, सलाम एक मोहब्बत है, सलाम जन्नत में जाने का रास्ता है, सलाम एक ईमान है। आप जब किसी के लिए सलाम करते हैं तो उसकी ज़िंदगी की सलामत, दिल की सलामत, कब्र की सलामत, आखिरत की सलामत एक फुल दुआ है, एक कंप्लीट दुआ है, एक शॉर्टकट है जन्नत में जाने के लिए। आज आप सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट का रास्ता तलाश करते हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में हमें कमांड किया, ऑर्डर किया कि तुम सलाम करो और हम तुम्हें जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से ईमान वाले नहीं बन सकते, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान न लाओ। यू विल नॉट इंटर पैराडाइज अनटिल यू बिलीव। और तुम ईमान अगर ला चुके हो, अगर आपस में मोहब्बत नहीं करते हो, तो तुम भी जन्नत में जाने के लिए एक तरह का रुकावट है। और नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें आपस में मोहब्बत को फैलाए। नबी ने कहा अफशु सलाम वालेकुम, सलाम को स्प्रेड करो, सलाम को फैलाओ। ये सलाम कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज से जब हम किसी से सलाम करते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं और अल्लाह से अजर अजीम मांगते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल और आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब एक शख्स एक दूसरे को सलाम करता है तो उस पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जा रजुलुन इलन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, नबी ने कहा फरदु अलैहि, सेम सलाम का जवाब दिया और कहा अशरुन, 10 नेकियां। सुम्मा जा आखिरु, फिर दूसरा शख्स आया, फिर नबी ने कहा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नबी ने कहा, जैसे कोई शख्स ने कहा था अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नबी ने कहा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, 20 नेकियां। तीसरा शख्स आया, फिर उसने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, नबी ने सेम सलाम को लौटाया और कहा कि 30 नेकियां। ये तो नबी ने एक तरह के सलाम में नेकी की खुशखबरी दे रहे हैं नबी, लेकिन अल्लाह चाहे तो इस पर अजर अजीम दे सकता है। आज से आप प्रोमिस करें योरसेल्फ, जब भी बात करने से पहले आप सलाम करें, कोई फैसला करने से पहले सलाम करें। ग्रीट बिफोर यू स्पीक, ग्रीट बिफोर यू जज,
یا گزرنے سے پہلے سلام کریں۔ یا آپ یہ جان لیں کہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں بتحیۃ، جب تمہیں سلام کیا جائے کسی بھی سلام سے، اٹ مینس وہ سلام اسپوکن ہو، زبانی ہو، تحریری ہو، ریٹن میں ہو، یا جسٹر میں ہو، یا اور سمجھ لیجئے کہ اشارے سے ہو، یا شارٹ میں ہو، یا کمپلیٹ میں ہو، کسی طرح سے بتحیۃ تم کو سلام کیا جائے تو تم سلام کا اچھے طریقے سے جواب دو۔ بے شک اللہ عز و جل تمہارے ہر کام کا حساب و کتاب لینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔